क्या हाल है बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट आते रहते हैं। ठीक है, और क्लास 6, 7 और आगे की क्लासेस का भी कंटेंट हम डालेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर लिखा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। The food gives energy to the organism for the growth and maintenance for their function. Carbohydrates, fats, proteins, minerals and vitamins are the components of food. These components of food are necessary for our body and are nutrients. देखो सारे ह्यूमन बींग्स को खाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इंसान हूँ, सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म है धरती पे, जानवर हो गए, चील, कौवे, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, सबको खाना चाहिए, इंसानों को भी। तो ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर्ड फूड, द फूड, और जो खाना हम खाते हैं, जो भी खाना खाता है, जैसे कुत्ते ने खाना खाया तो उसको एनर्जी मिलती है, फिर वो भौंकता है। हमने खाना खाया, हम काम करते हैं। बिल्ली ने खाना खाया, वो आपका दूध पी जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो फूड है ना, हमें एनर्जी देता है। किस चीज के लिए? हमारे ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। और खाने के अंदर क्या होता है? खाने के अंदर क्या क्या होता है? कार्बो, हमने पढ़ा था 6th क्लास में, कंपोनेंट ऑफ फूड। Carbohydrate, fats, proteins, minerals and vitamins are the component of food. Carbohydrate, fats, protein, vitamin and mineral वो हमारे खाने के कंपोनेंट होते हैं। और ये कंपोनेंट जो होते हैं ना, ये कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। समझ गए? हम सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और जो फूड होता है वो हम सभी को एनर्जी देता है ताकि हम अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस को कर सके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या है? हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। आगे क्या हो गया? आगे पढ़ते हैं। The procedure of taking food by an organism and utilizing it by the body is known as nutrition. एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, यूज करता है अपनी बॉडी द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स है उसको खा के एनर्जी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। समझ गए? Green plants prepare their own food, but humans and animals cannot produce their own food and are dependent on plants. अभी मत बोलना, देखो इसमें लिखा क्या पहले। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ महान बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे, सर ऐसी बात तो नहीं है, मेरी मम्मी तो खुद से सब्जी बनाती है। बेटा सब्जी बनाती है तो सब्जी आता कहाँ से है? सब्जी तुम देते हो क्या कहीं से? मार्केट से लाते हो क्या? फल प्लांट से तो आते हैं वो। समझ गए? तो देखो क्या क्या पढ़ा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की रिक्वायरमेंट होती है, और जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ये क्या है? हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। और जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट्स। अब आगे पढ़ते हैं। जो प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर, अगला पॉइंट में क्या लिखा है? एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाने को यूटिलाइज करता है अपने बॉडी द्वारा, जिससे उसको एनर्जी मिले, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, पर उसकी जगह ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे। प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब देखो बेटा, दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स के अंदर। पहला होता है हेटरोट्रॉफिक, और दूसरा होता है ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। ठीक है, तो पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बेटा अब हम आ चुके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इनका डेफिनेशन पढ़ लो एक बार। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म make their own food from the simple substances by the process of photosynthesis
ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपना खाना खुद बनाता है। किस चीज की हेल्प से? सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से। और क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसकी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस में ये ऑटोट्रॉफ जो है अपना खाना बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ लिया। लिखा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, और उस प्रोसेस के बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ शब्द को देखें, अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहां से दो वर्ड निकलता है, ऑटो और ट्रोफस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफस का मतलब होता है नरिशमेंट। समझ गए? अब आ गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब समझ ही गए हो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद ना बना के दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, यहां आ जाता हूं मैं, it is a mode of nutrition in which organism depend on other organism for the food to survive. For food to survive, organism that perform heterotrophic nutrition are called heterotrophs. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए, जिससे वो सरवाइव कर सके, उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। समझ गए? अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? मैं हूं, मैं किस पे डिपेंड है? मेरे को मोमोज बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं मोमोज वाले पे डिपेंडेंट हूं। मोमोज वाला क्या डालता है उसके अंदर? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी कहां से आता है? यहां से आता है, प्लांट से आता है ना। तो हम सारे कहां पे डिपेंडेंट है? इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम पौधों से डिपेंडेंट है। ह्यूमन बींग सारे पौधों पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब जो मसाले खाते हैं वो भी तो किसी पौधे से आते हैं या आसमान से टपक जाते हैं। समझ गए? यहां हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है अदर। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ले लिया। चलो अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते, क्या है उनके अंदर स्पेशल खासियत और कौन कौन से सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। समझ गए? तो चलो हम पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस को फिर। तो बेटा आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जानते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है पहले इस वर्ड को तोड़ लेता हूं मैं, तोड़ नहीं लेता, तोड़ लेता हूं। ठीक है, फोटो और क्या आता है इधर से? प्लस सिंथेसिस। देखो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? टू कंबाइन। मैं इसको तोड़ लिया, समझ गए? फोटो प्लस सिंथेसिस, लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि फोटोसिंथेसिस किन वर्ड से मिलकर बना है। अब जान लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में धरा होता है एकदम ऐसे ऐसे, बिल्कुल कैसे? ऐसे। समझ गए? फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट जो है ना अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल का यूज करके, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में? सूरज देवता के प्रेजेंस में मिलके जब प्लांट खाना बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको? उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, देखो मजाक वजाक साइड करके, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, वाटर की हेल्प से
सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो वर्ड को तोड़ दिया तो मैंने दो वर्ड आया, लाइट और टू कंबाइन। फोटो प्लस सिंथेसिस, लाइट प्लस टू कंबाइन। समझ गए बेटा? अब मैं तुम्हें बता देता हूँ खाना बनता कैसे। वैसे तुम्हारे बुक में डायग्राम दे रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मेरी बुक तुम्हारे बगल में पड़ी है। तुम्हारी बुक नहीं सर, आपकी बुक है, मेरी बुक तो बैग में पड़ी है। ठीक है, देखो ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला डायग्राम कहाँ गया, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला डायग्राम है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। देखो क्या होता है, मैं ऐसे, अगर मेरी ड्राइंग खराब हो तो थोड़ा सा माफ कर देना मेरे को, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा माफ कर देना। ये देखो, ये मिट्टी है, ये जड़ें हैं, ठीक है, और इधर से निकल रहे पत्ते, और ये है फूल, ठीक है, फिर ये एक और फूल। समझ गए? अब ये अपने सूरज देवता, ठीक है, सूरज चाचू जागे, सुन लो, देखो इधर से क्या करते हैं, इधर से डालते हैं अपनी सनलाइट। तो पत्तों में होते हैं क्या, स्टोमेटा। क्या होते हैं बेटा, आपकी बुक में भी लिखा है, पढ़ोगे तो पत्तों में होते हैं स्टोमेटा। और वो स्टोमेटा क्या करते हैं, जब सनलाइट आते हैं ना तो वो खुल जाते हैं, और क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ गए? इधर से हम इंसान भी हेल्प करते। देखो अकेले कोई भी लोग बोलते ना ताली दोनों हाथ से बजती है, बेटा एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम देते हैं, क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देते हैं, क्या देते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दो क्या, लिख दो ना सर, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं CO2। ठीक है, इधर से हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या किया, जो सनलाइट है, सनलाइट एब्जॉर्ब की, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब नीचे देखो, जड़ों का भी कुछ काम है ना, इधर से इसने क्या लिया, मिनरल्स और वाटर। क्या लिया, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस में जो प्लांट है वो अब क्या बनाएगा, खाना। इसका खाना जो बन के तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, समझ गए? फिर से समझाऊं, चलो। क्या होता है, जो सनलाइट है, पहले ये पौधा है बड़ा प्यारा सा, ठीक है, इसने क्या किया, सनलाइट से सनरेज ली, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, समझ रहे हो, और जमीन से वाटर लिया। ठीक है, अब क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या किया, खाना बनाया। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है ना, ये जो ग्रीन पत्ते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। और जहां पे भी पौधे के क्लोरोफिल होता है वो पार्ट कैसा होता है, ग्रीन कलर का। समझ गए? तो अब आगे आगे इसका इक्वेशन लिखवा देता हूं, और ये डायग्राम बना लेना जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसका इक्वेशन लिखवा देता हूं एक बार, इक्वेशन लिखवा दो ना सर। देखो, मार्कर 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 चेंज, मार्कर, ठीक है। देखो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे, फॉर्मूला लिखते चलो क्या, ठीक है, नीचे फॉर्मूला लिख दूंगा, लिख दिया CO2, हमसे क्या लिया, CO2 प्लस 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 क्या लिया, वाटर, पानी पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, H2O बच्चों, ठीक है। अब क्या करेगा, ये किसके प्रेजेंस में खाना बनाएगा, मैंने बताया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये क्या करेगा, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्या करेगा किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। यहां लिख दो तो सनलाइट, नीचे लिख दो सर क्लोरोफिल। और खाना क्या बनाएगा, खाना क्या बनाएगा, देखो खाना नीचे लिख देता हूं, ठीक है। क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस 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 क्या, ऑक्सीजन। बेटा मैंने बोला था ताली दोनों हाथ से बजती है, देखो हम उसको दे रहे तो वो भी हमें ऑक्सीजन दे रहा है, बिना ऑक्सीजन के रह पाओगे, टै बोल दो बेटा, 2 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखवा दो ना सर, लिख लो बेटा, C6H12O6। समझ गए, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो लिखो सर, ऑक्सीजन का होता है बेटा O2। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब देखो
अभी तक हमने क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा, बताओ ना सर, बकवास क्यों करते हो आप यार, बताओ। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, देखो क्या हुआ, इधर से हमने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, समझ गया। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलके इसने क्या बनाया, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से इसने मिलके क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो प्लांट्स का खाना जिसको हम लोग खा लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, जो हम ले लेते हैं डायरेक्टली, कैसे, ऐसे सूंघ के, ठीक है, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं ना। तो इसको भी उतार लेना, और वो डायग्राम भी, और ये फॉर्मूला लिख लेना बेटा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे जो भी आएगा देख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं सेल। सेल आपकी बुक में एक बॉक्स बना के रखा होगा, देखो ये रहा ब्लू कलर का, ठीक है, ये रहा, इसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सेल। देखो अब मैं तुम्हें अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूं। ये घर है, कहाँ के कहाँ बनाओ घर, देखो ये घर है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूं, तो क्या दिख रही, ईंटें दिख रही है, मतलब सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा घर बनाने के लिए, ईंट होगा, समझ गए। वैसे ही किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, सेल। जैसे घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, ईट, वैसे इंसान या किसी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट क्या है, जब इंसान को बनाया जाता है तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसको बोलते हैं सेल। देखो क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्लेटेड सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी बिल्डिंग ऑफ यूनिट से, छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने, जिसको क्या बोलते हैं, सेल सेल सेल। सेल्स जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी बॉडी के। अगर सेल नहीं होगा तो तुम मैं ऐसा होता क्या, मैं तो होता ही नहीं, ठीक है, मेरा तो फॉर्मेशन ही नहीं होता अगर मेरी बॉडी में सेल्स नहीं होते तो, समझ गए। दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। सेल्स को देखो मैं अपनी निगाहों से नहीं देख सकता, तुम्हें दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सेल्स को अपनी निगाहों से नहीं देख सकते हम, किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। द सेल हैज थिन आउटर बाउंड्री, जो सेल होती है उसकी पतली सी बाउंड्री होती है बाहर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहां मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, देखो सबसे बाहर की बाउंड्री क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर में एक लोकेट करता है स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर, को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसके बाहर है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। समझ गए, सेल समझ गए बेटा, समझ गए। फिर से समझाता हूं, हम अगर घर बनाए तो सबसे छोटी इकाई क्या लेंगे हम, ईट। वैसी बॉडी बनाए, किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाए तो उसकी छोटी इकाई क्या होती है, सेल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने किससे बने, सेल से। और सेल जो होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी लाइफ के, और ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और जो सेल होता है उसकी थिन बाउंड्री होती है बाहर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड होता है स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर जिसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है। और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के इधर उधर होता है, उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। समझ गए सेल क्या होता है, समझ गया बच्चा, समझ गए, समझ गए चिंटू पिंटू। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा अब देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो जो प्लांट, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, या फिर जो अपने खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है, देखो, अ पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। एक पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जो रहता है इनसाइड या फिर आउटसाइड, अंदर या फिर बाहर ऑर्गेनिज्म के, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, और अपना खाना वहीं से लेता है, ठीक है। पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर बाहर रहता है और वहीं से अपना खाना लेता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो क्या है, द प्लांट नॉन ग्रीन, देखो अगर ग्रीन होते तो क्या क्लोरोफिल होता, तो नॉन ग्रीन इज इंपॉर्टेंट। The plant non-green which obtain their food from the other organism is called parasite, and the living organism from whose body food is obtained is called host। देखो
वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर, जैसे वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो प्लांट है, मतलब जो पैरासाइटिक प्लांट है जिसके ऊपर वो है, उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। जहां से वो फूड लेता है। मैंने बताया कि ऐसा प्लांट, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरी की बॉडी के ऊपर रहते हैं, तो जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। समझ गए? तो इसका डेफिनेशन क्या लिखता है? द प्लांट जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से ये लोग खाना ऑब्टेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या है? अमरबेल या कैस्कुटा। अमरबेल और कैस्कुटा एक ही है। आगे देखो, टेक्स रेडीमेड फूड, ये जो खाना होता है जो दूसरा वाला प्लांट होता है, जो होस्ट होता है उसके ऊपर ऑलरेडी बना होता है, उसी को लेते हैं, उसी को चूसते हैं उसको। ठीक है, द रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट थ्रू स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स इज कॉल्ड सकिंग रूट्स। देखो, एक इनके जो जो होस्ट होते हैं उनका जो रेडीमेड खाना होता है, जो खाना उन्होंने बना के रखा होता है, उनको ना स्पेशल काइंड ऑफ रूट से सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिसका नाम क्या है? सकिंग रूट्स। विच पेनिट्रेट इनटू होस्ट, जो कि होस्ट के अंदर ही चिपके हुए होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेट इनटू होस्ट एंड सक, और चूसते हैं फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट, फूड मटेरियल को सक कर लेते हैं जो होस्ट के अंदर होते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा? पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है? एक ऐसा पैरासाइटिक प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जो रहता है आउटसाइड या फिर इनसाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अंदर, और अपना खाना वही से ड्राइव करता है। आगे लिखा है द प्लांट नॉन ग्रीन, क्योंकि अगर ग्रीन होंगे तो क्लोरोफिल होगा, तो उनमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये प्लांट कैसे होते हैं? नॉन ग्रीन। द प्लांट नॉन ग्रीन जो कि अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको बोलते हैं पैरासाइट। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिनकी बॉडी से वो लोग खाना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पैरासाइट का? अमरबेल और कैस्कुटा। अमरबेल और कैस्कुटा, इसको फोटो देखना, आप लोग गूगल करना एक बार। आगे लिखा है रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट, रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट थ्रू स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स कॉल्ड सकिंग रूट्स। देखो, वो खाना रेडीमेड होता है जो होस्ट के पास होता है, होस्ट ने ऑलरेडी खाना बना के रखा होता है। अब वहां पे जाके क्या करते हैं? अपने रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं, उनके जहां पर उन्होंने खाना स्टोर करके रखा वहां पे अपने रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं, और वो खाने को सक करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, एंड सक फूड फ्रॉम देयर, सक फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट, होस्ट से अपने फूड मटेरियल को सक करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आगे क्या आता है हमारे पास। देखते बेटा, आप देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब यही समझ गया, वो प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। देखो क्या लिखा है, देयर आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, और उनको खा जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। देखो, ये प्लांट जो होते हैं ग्रीन तो होते हैं कलर के अंदर, लेकिन इनके अंदर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन का एलिमेंट जो होते हैं ना, वो कम होते हैं। तो उसी को पूरा करने के लिए, अमीनो एसिड के डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? ये उसको खाते हैं, इंसेक्ट को। ठीक है, आगे लिखा है दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बट लैक नाइट्रोजन एलिमेंट्स। लेकिन इनके अंदर जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है वो कम होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, दिस प्लांट ईट इंसेक्ट्स, यही प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट खाता है। हेंस इसी वजह से क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर कार्निवोरस प्लांट। एज वी ऑल नो, कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस वो होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। आगे लिखा है दीज हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स द अपेक्स ऑफ विच फॉर्म्स अ लिड। जो उसका टॉप होता है वो लिड की तरह फॉर्म करता है, लिड की तरह शेप रखता है। डेट कैन ओपन एंड क्लोज, जो बंद हो सकता है और खुल सकता है। एक प्लांट है पिचर प्लांट करके, उसकी वीडियो देखना आप। डेट कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, पिचर का मुंह खोलता और बंद कर सकता है, ऐसे ऐसे पत्ता है उसके पास। देयर आर हियर इनसाइड द पिचर विच कैन यूज टू इंटेंगल द इंसेक्ट। अब जो पिचर होता है, देखो कैसा एक प्लांट होता है, उसके अंदर ऐसे पत्ता होता है। ठीक है, देखो ऐसा भी एक प्लांट होता है। देखो अब क्या करता है ना, इसके अंदर इंसेक्ट आया, ये इसको बंद कर लेता है। अब इसके अंदर ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है ना, इसके अंदर ही फंस जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। आप दोनों के एग्जाम्पल देखना, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखना कैसे ये लोग अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं। फिर से पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना इंसेक्ट से लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए।
दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, ये प्लांट्स ग्रीन तो होते हैं कलर में, लेकिन इनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है ना, नाइट्रोजन एलिमेंट होता है ना, वो कम होता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, इसी की पूर्ति करने के लिए वो लोग इंसेक्ट को खाते हैं, और इसी वजह से इनका नाम पड़ गया बेचारों का इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट। दे हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स, इनके पास स्पेशलाइज्ड लीव होता है, जो कि जिनका टॉप लिड की तरह फॉर्म करता है, ठीक है, जो कि ओपन और क्लोज हो सकता है, जो कि ओपन और क्लोज कर सकता है पिक्चर के माउथ को, ये माउथ है उसको ओपन और क्लोज कर सकता है। देयर आर हेयर इनसाइड द पिक्चर, जो पिक्चर होता है इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि जो कोई इंसेक्ट आए तो इसके अंदर इंटेंगल हो जाए। अब इसके एग्जांपल क्या है, पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा पढ़ते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। अब बेटा देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक प्लांट क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक प्लांट होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे उगते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। देखो लिखा क्या है, मार्कर चेंज, लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हो अपना खाना न्यूट्रिएंट कहां से लेता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सर अब अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organisms take their nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, ठीक है। plants that use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, ऐसे प्लांट जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे मशरूम हो गया, मशरूम देखा है आपने कहाँ उगता है, ऐसे गंदी जगह पे, जैसे डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ही उगता है हमेशा। देखो कभी देखो आप बरसात में पेड़ के ऊपर उग जाता है, गोबर के ऊपर उग जाता है, क्या चलता है उसका पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो मशरूम कहाँ उगता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। मशरूम डेड ग्रोन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर से अपने खाने को लेता है मशरूम, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड, टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपना न्यूट्रिएंट कहां से लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो कि यूज करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। और एग्जांपल के लिए मशरूम हो गया, जो कि अपना खाना कहां से लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इसीलिए वो हमेशा गंदी जगहों पे ही उगता है। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेटा आप पढ़ते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, मैं ऐसे हिंदी में समझाता हूं, जब दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट एक दूसरे के साथ रह के शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। लिखा है sometimes two plants of different species live together and help each other in obtaining food and shelter, this association is called symbiosis, इसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। फिर से समझते हैं, कभी कभार जब दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स एक साथ रहते हैं और हेल्प करते हैं दो एक दूसरे की फूड को ऑब्टेन करने में और शेल्टर को प्रोवाइड करने में, तो इसी एसोसिएशन को, इसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब बेटा आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसी में, शेल्टर के लिए और खाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द रिलेशनशिप इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और शेल्टर को शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसके एग्जांपल क्या है, लिचेंस एंड राइजोबियम। लिचेंस क्या होते हैं, लिचेंस बेटे एल्गाई को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ो, आपकी बुक में लिखा है, बाकी आप मेरे को कमेंट करो तो मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट सारांश कर दो तो मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है। इसका पढ़ के बताना। उसके बाद पढ़ते हैं राइजोबियम का, मैं अभी पढ़ाता हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो फिर बेटा आगे पढ़ते हैं, और ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद का जो होगा लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो बेटा अब पढ़ते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। रिप्लेनिशमेंट मतलब क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब देखो जो लेग्यूम्स होते हैं, जो लेग्यूम्स क्या होते हैं, बीन्स, पल्सीज, पीस, ये सब लेग्यूम्स होते हैं। तो जो क्रॉप्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो प्रोटीन को बना सके।
आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद जो सॉइल होता है, जो मिट्टी होती है, वो उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वो कम हो जाती है। और प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट एटमोस्फेयर से नहीं ले सकते, ये समझो। प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन एटमोस्फेयर डायरेक्टली। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू फॉर्म रीडली यूज्ड बाय द प्लांट। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके रूट्स में जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को, जो कि प्लांट्स के लिए यूज, जो कि जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। ठीक है, द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज के एक्शन की वजह से जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को एक ऐसे फॉर्म में जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल हो, जिसको प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सके। राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। इससे पहले मैंने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पढ़ाया था कि एक एग्जांपल में था लिचेंस और क्या था, राइजोबियम। तो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया जो कि रहता है इनके रूट्स के अंदर, किसके, लेग्यूम प्लांट्स के रूट्स के अंदर। और इसके बदले लेग्यूम प्लांट्स क्या देते हैं उनको, प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर। किसको, राइजोबियम बैक्टीरिया को, क्योंकि अपना खाना और खुद नहीं बना सकता, इसीलिए इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो इनके बीच में जो ये रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसका फायदा किसको होता है, फार्मर्स को। फिर से पढ़ लेते हैं। क्रॉप को बहुत सारे नाइट्रोजन की जरूरत होता है ताकि वो प्रोटीन बना सके। हार्वेस्टिंग के बाद जो सॉइल होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। प्लांट जो होते हैं अपने नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं ले सकते एटमोस्फेयर की वजह से, इसीलिए कुछ बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं ऐसे फॉर्म में, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है वो अपने रूट्स से उनको एब्जॉर्ब कर सके। राइजोबियम नाम है उस बैक्टीरिया का जो कि रहता है लेग्यूम प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर। और उसके बदले जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उसको क्या देते हैं, फूड और शेल्टर देते हैं। क्योंकि जो राइजोबियम प्लांट है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसीलिए इन दोनों के बीच के अंदर जो रिलेशन है उनको क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोल रहा हूँ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी मैंने पढ़ा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जब दो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह के शेल्टर और फूड क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बेटा हमारा चैप्टर है ना यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, मेरे को लग रहा है पीछे से मिट गया और मेरी शर्ट गंदी हो गई। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी समझ नहीं आया आप लोग कमेंट करो, हम सबका जवाब देंगे और सब बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।